बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैरोबाद रखें। अभी ऑफ़िस में आया हूँ। ऑफ़िस में आते बहुत ज़्यादा आज काम है क्योंकि मैंने कल छुट्टी की थी, फ्राइडे था और आज सैटरडे है। और काम मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेरे पास कितने सिस्टम आए हैं। कंप्यूटर है सबसे ऊपर, ठीक है, इसका मसला चेक करना है। दूसरा एक नीचे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तीसरा एक ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है और चौथा एक यहाँ पे नीचे ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अगर आप देखें सप्लाई लगाई हुई है, पावर केबल लगाई है, यूपीएस ऑन है, लेकिन इस सिस्टम में पावर नहीं आ रही। इसकी सप्लाई का इशू हो सकता है, ये जो भी है। अभी इसको एक्सटर्नल जो है पावर सप्लाई लगा के वो मैंने चेक करना है। तो ये सारा वर्क जो आज के दिन में करना है कंप्लीट, क्योंकि आज सैटरडे है तो काम जो है पेंडिंग नहीं छोड़ के जा सकते। मंडे को फिर आगे वर्किंग डे में जो भी न्यू काम आएगा वो काम करना होगा। ये एक्सटर्नल सप्लाई है हमारी लैब की। ये अभी इस सिस्टम के अंदर लगा के वो चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई का क्या प्रॉब्लम है। अगर सप्लाई का इशू होगा तो ये सप्लाई लगाने से ये सिस्टम ऑन हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर पावर नहीं आ रही। सप्लाई जो है पावर सप्लाई इसको एक्सटर्नल लगा दी है। केबलें, एक ये मेन केबल होती है 24 पिन, ये भी लगा दी है, और एक प्रोसेसर की छोटी पिन होती है, ये भी लगा दी है सिस्टम के अंदर। अभी इसको ऑन करते हैं। अगर देखें बोर्ड के अंदर लाइट आई है तो वो यहाँ पे आप देखें तो लाइट आई हुई बोर्ड के अंदर। तो इसको सिंपल ऑन कर लेते हैं। ऑन किया अभी, तो अभी इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले आ गया हमारा इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। ये देखें, इस कंप्यूटर की सिर्फ पावर सप्लाई का मसला है, वो पावर सप्लाई हम चेंज कर लेंगे और ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। और एक इसकी रैम का मसला है। रैम अगर लगाते हैं तो सिस्टम जो है डिस्प्ले पे आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग पे एरर दे रहा है। तो ये रैम जो है रैम भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अभी ये कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप पे आ गया है, लेकिन जो 1 बाय 1 हमने रैम लगा के भी चेक करनी है कि रैम कौन सी प्रॉब्लम कर रही है। तो अभी जो एक रैम लगाई है, तो इसी तरह जो दूसरी दोनों रैमें हैं वो भी इन स्लॉट के अंदर 1 बाय 1 लगा के भी चेक कर लेते हैं। अभी जो रैम लगी हुई है पहली स्लॉट के अंदर लगी हुई है, तो इसको उतार लेंगे। ये वाली रैम जो है सेकंड स्लॉट के अंदर लगा के इसको ऑन करेंगे सिस्टम को। अभी ये देखिए रैम जो है मैंने सेकंड स्लॉट के अंदर लगाई है। पहली स्लॉट ये वाली छोड़ दी है, सेकंड स्लॉट के अंदर रैम लगाई है। जो ओके रैम है वो साइड पे रख दी है। अभी सिस्टम को ऑन करते हैं। उसको कंप्लीट चेक करना है कि डेस्कटॉप पे सिस्टम आता है या नहीं। ये जो बार बार F1 या F2 पूछ रहे हैं, इसकी CMOS बैटरी सेल का मसला है। सिस्टम अभी डेस्कटॉप पे आ गया। अभी तीसरी रैम भी इसी तरह थर्ड जो है स्लॉट के अंदर लगा के चेक कर लेते हैं। अभी तीसरी रैम लगाई है, दोनों स्लॉट छोड़ के तीसरी स्लॉट के अंदर, लेकिन सिस्टम ने डिस्प्ले कोई नहीं दिया और सिस्टम ऑन है। यहाँ पे आप देखें दूसरी दोनों रैमों पे जो सिस्टम ऑन भी है और डेस्कटॉप पे भी है, लेकिन तीसरी रैम के ऊपर सिस्टम ऑन है, डिस्प्ले पे कोई नहीं आ रहा। अभी इसी रैम को हम चौथी स्लॉट पे लगा के देख लेते हैं, कंफर्म करने के लिए कि ये रैम की स्लॉट अगर ख़राब होगी तो चौथी स्लॉट जो है उसके ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा। अगर चौथी स्लॉट पे भी डिस्प्ले नहीं आता तो ये रैम जो है ख़राब होगी। अभी यही रैम जो है हमने चौथी स्लॉट के अंदर लगाई है और सिस्टम को ऑन कर लेते हैं एक बार। और ये देखिए हमारा डिस्प्ले जो है आ गया सिस्टम का। इस जो सिस्टम है इसकी थर्ड स्लॉट जो है वो ख़राब है, डिस्प्ले नहीं दे रहा था। ये जो स्टार्टिंग पे आप एरर देख रहे हैं, बार बार F1 आपसे पूछ रहा है या F2, CMOS बैटरी सेल होता है ये वाला जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ख़त्म है, बायोस को सेव नहीं कर रहा, इसलिए स्टार्टिंग पे एरर आ रहे हैं। अभी इसको F1 करते हैं और इसको हम सिस्टम को डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। हमारे इस सिस्टम की थर्ड जो स्लॉट है वो ख़राब है, इसलिए ये सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। तीनों रैमें अगर लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अगर आपके सिस्टम में भी 4 स्लॉट हैं तो अगर उसकी एक स्लॉट ख़राब हो और उस पर रैम ओके लगी हो तो क्या प्रॉब्लम आती है सिस्टम के ऊपर, वो भी अभी चेक कर लेते हैं। लेकिन ये चौथे सिस्टम जो है चौथी रैम नहीं है, चौथी स्लॉट पे रैम लगाई है ताकि ये सिस्टम जो है डिस्प्ले पे आ जाए। डिस्प्ले आ गया, डेस्कटॉप पे हमारा सिस्टम आ जाएगा अभी, क्योंकि अभी रनिंग कंडीशन में आ गया। तो अभी इसको प्रॉपर शटडाउन करने के बाद तीनों रैमें लगा के ऑन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो तीनों रैमें लगा दी हैं। फोर्थ स्लॉट अभी छोड़ी हुई है, लेकिन 3 रैम जो लगा के अब सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम डायरेक्ट ऑन हुआ है। सिस्टम बीप दे रहा है और डिस्प्ले कोई नहीं आ रहा। ये सिर्फ ये कंफर्म हुआ है हमें कि ये स्लॉट ख़राब है, इसलिए सिस्टम एक रैम जो
तीनों रैमें लगी हैं लेकिन सिस्टम डिस्प्ले बिल्कुल दे रहा क्योंकि इसकी स्लॉट ख़राब है। अभी ये स्लॉट अभी जो है रैम चौथी स्लॉट पे लगा के डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। अभी रैम जो है चौथी स्लॉट पे लगा दी है, सिस्टम को ऑन करते हैं और सिस्टम हमारा जो है डिस्प्ले भी आ गया है। अभी ये कंफर्म हो गया कि इस सिस्टम की जो है थर्ड स्लॉट ख़राब है, एक इसकी पावर सप्लाई का इशू है। ये सिस्टम हमने अभी चेक कर लिया है बकाया, उसी तरह एक वो सिस्टम अभी चेक करना है। एक्सटेंडर सप्लाई उतार दी है अभी सिस्टम की, यही सप्लाई हमने लगाई है। बोर्ड के अंदर पावर आ रही है लेकिन सिस्टम जो है ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ऑरेंज लाइट जो है ब्लिंक हो रही है पावर बटन की, और ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रही। इस सिस्टम की पावर सप्लाई जो है वीक है, इसकी वजह से सिस्टम प्रॉपर पावर नहीं ले रहा है मदरबोर्ड, और वो ऑन नहीं हो रहा। एक्सटर्नल सप्लाई पे हमने चेक कर लिया अपना सिस्टम। वीडियो में आपने बने रहना है और चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये सिस्टम हमारा चेक हो गया, डेल ऑप्टीप्लेक्स 760 मॉडल है इसका, और एक वो सिस्टम बैक पे पड़ा हुआ है वो चेक करना है अभी। अभी सेकंड सिस्टम लगाया मैंने। इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव जो है प्रॉब्लम कर रही है। हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ लगाई है और यहाँ पे लगा के चेक करते हैं क्योंकि उस सिस्टम के ऊपर हार्ड ड्राइव कनेक्ट नहीं हो रही। इसकी पावर केबल ख़राब थी शायद, क्योंकि अभी इस सिस्टम के ऊपर हार्ड कनेक्ट हुई है लेकिन डेस्कटॉप पे अभी तक सिस्टम नहीं आया हमारा। और दूसरा ये अभी सिस्टम एक और लगाया है, इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इसको हमने करना है स्कैन। इसके अंदर वायरस बहुत ज़्यादा है और ये यासिर भाई करेंगे कंप्लीट चेक। ठीक है यासिर साहब? ठीक हो गया भाई। ये अभी तक जो है डेस्कटॉप पे नहीं आया, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको ऐसे ही घूमे जा रहा है बस। ये सिस्टम जो अभी लगाया है इसको एंटीवायरस अगर आप देखें तो अपडेट है 13/10/2020 की, और आज जो करंट डेट चल रही है वो 3/7/2021 चल रही है। अभी इसको अपडेट करना है। अपडेट पे मैंने लगा दिया है और ये अपडेट होने के बाद स्कैन करेंगे, वायरस इसका चेक कर लेंगे कोई इसकी कुछ फाइलें जो हैं वर्ड की ओपन नहीं हो रही। और वो सिस्टम की हार्ड ड्राइव जो है प्रॉब्लम कर रही है। अपने सिस्टम से लगाया है 5-10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक जो है हमारा सिस्टम खुद डेस्कटॉप पे नहीं आया। अगर आप सिस्टम पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे हार्ड डिटेक्ट ही नहीं हो रही। एक सिस्टम ये वाला जो है ये ओके करके रख दिया है बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन इसकी बायोस जो है सिर्फ अपडेट करनी है। सीमोस बैटरी सेल इसके अंदर लगा दिया था और इसकी सिर्फ बायोस अपडेट करनी है। अभी चारों सिस्टम जो है ब्लोर किए हैं जिनमें डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, और अभी जो है 1 बाय 1 सारे चेक कर ले हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो गए तो वीडियो में आपको सबको इसका पता लग जाएगा कि किस जो कौन से सिस्टम का क्या क्या इशू था। तो वीडियो में आपने बने रहना है। उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव का इशू है क्योंकि अभी मैंने इसकी पावर केबल साटा केबल भी दोनों चेंज करके देखी हैं। सिस्टम यहीं पे आके स्टक हो जाता है, इसके आगे कोई नहीं चलता क्योंकि साटा पावर केबल सारा डाटा केबल इनकी चेंज करके देखनी है। इन सिस्टम का हार्ड ड्राइव का इशू है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। बकाया इस सिस्टम का एंटीवायरस अपडेट होकर स्कैन कर लेना है और एक नीचे वाला सिस्टम सिर्फ रह जाएगा, वो बकाया चेक करना है। अभी 4 सिस्टम जो आए थे वो चेक कर लिए हैं, 1, 2, 3 और चौथा सिस्टम एक और है वो नीचे पड़ा हुआ डेल का, जिसका रैम के स्लॉट और पावर सप्लाई का इशू था। एक सिस्टम मेरा रह जाएगा, 5 सिस्टम है टोटल। कोई भी अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो आपने सिर्फ उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, क्योंकि हार्डवेयर इशू जो है आपका रैम का हो सकता है, हार्ड का हो सकता है। जिस तरह आपने डेल का सिस्टम मैंने चेक किया है 1 बाय 1 रैम लगा के चेंज करके चेक किया है, उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ लगा के वो चेक किया है कि हार्ड ड्राइव उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर उस सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। अपने सिस्टम के साथ लगाई है तो यहाँ पे कनेक्ट हुई है लेकिन सिस्टम जो है स्टक हो रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग पे। ये देखें यहाँ पे वर्किंग अभी तक कर रहा है। इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव का इशू है। लास्ट सिस्टम ये नीचे वाला रह जाएगा, ये अभी चेक करना है। मैंने जो हार्ड ड्राइव आपको बताया जिसका इशू है, इसकी केबलें उतार दी हैं। अपने सिस्टम को वैसे ही ऑन करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए प्री रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जा रहा है। जो है सेटिंग मैंने चेंज करनी है और ये दोबारा सेट हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है तो इसको सिंपल आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से बटन से कर लें चाहे थोड़ी। मैंने इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और सिस्टम बंद हो गया। अभी इसको मैंने ऑन किया है। F10 बायोस से इसकी बायोस सेटिंग सिर्फ चेंज करेंगे और ये सिस्टम जो है रिपेयरिंग पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेट हो जाएगी, क्योंकि इसकी हार्ड ड्राइव 2-3 बार उतार के लगाई है। इसकी सेटिंग जो है यहाँ से चेंज होगी। बूट ऑर्डर में देखते हैं, यहाँ पे ये देखें लेगेसी है, इसको हमने डिसेबल कर देना है ऊपर वाले के UEFI को, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव को हमने ऊपर ले जाते हैं।
ठीक है, F10 एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, स्टोरेज ऑप्शन में भी देख लेते हैं HE है तो यहाँ पे इसको ID कर देते हैं और सिस्टम को रीस्टार्ट किया एक बार। ये देख लें सेटिंग सिर्फ चेंज की है, नहीं तो प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग जो प्रॉब्लम है अक्सर ये होता है कि लोग इसके सिस्टम की विंडो करना शुरू कर देते हैं। विंडो का इशू नहीं होता, आपके सिस्टम की बायोस जो है वो प्रॉब्लम करती है। बायोस की सेटिंग चेंज हो जाती है क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम आप सिस्टम के साथ लगाएंगे, जैसे इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव का इशू था उसने इसकी बायोस को चेंज कर दिया था। अभी हमने इसको चेंज कर लिया है, हार्ड ड्राइव को उतार दिया, इस बायोस सेटिंग चेंज कर दिया और हमारी सिस्टम जो है यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप। अभी डेस्कटॉप पर भी आ जाता है, सिस्टम हमारा जो है डेस्कटॉप पे आ गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी लॉगिन किया, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, सिर्फ सेटिंग चेंज की है। ये देखें डेस्कटॉप पे सिस्टम आ गया है। प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली इसके अंदर ही वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। फाइनल चेक करने के लिए इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव को विंडोज़ पे भी लगाया है तो यहीं पे भी हार्ड ड्राइव जो है शो नहीं हो रही, तो ये कंफर्म हो गया कि इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव का ही इशू है। जरा करें, स्पीड को बेहतर करें। आप स्पीड टेस्ट करके तो देखें कितनी आ रही है स्पीड। ये सिस्टम भी जिसके अंदर वायरस था बहुत ज़्यादा, इसको भी अपडेट कर लिया है, आज की डेट में अपडेट करके और इसको स्कैन कर लिया। जो भी वायरस था वो सारा रिमूव कर दिया और इसकी जो वर्ड की फ़ाइलों का प्रॉब्लम था जो कि ओपन नहीं हो रही थी, और ये फ़ाइलें डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं। अभी ये देखें डबल क्लिक से ओपन हो रही हैं फ़ाइलें। और ऑफिस भी चेक कर लेते हैं कि एक्टिव है या नहीं, एक्टिवेटेड होना चाहिए ऑफिस आपका। अगर ऑफिस भी एक्टिवेटेड नहीं होगा तो तभी आपकी फ़ाइलें जो हैं वो ओपन होने में प्रॉब्लम करेगी। ऑफिस हमारा एक्टिवेटेड है, विंडोज़ एक्टिवेटेड है। वेलकम बैक। और अभी लास्ट सिस्टम जो है ये वाला है, अभी चेक कर रहे हैं, इसको ब्लोर मैंने किया है और इसकी जो प्रॉब्लम है कि इसकी भी रेड लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक करती है, तो लेकिन यदि इसकी विंडो वगैरह करेंगे तो ये सिस्टम जो है आपके हो जाएगा। ये भी DH55TC का बोर्ड है इसके अंदर और रैम 2 GB है, हार्ड इसके अंदर 250 GB की है। ब्लोर किया है इसको, बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर। आज तकरीबन 5 सिस्टम चेक किए हैं और एक जो सिस्टम अभी चेक किया है जो भी मैं दिखाया था उसकी हार्ड ड्राइव का इशू है, उसकी 89% लाइफ है। और ये जिस वार्ड का सिस्टम है वेस्ट मेडिकल वार्ड है, उनका ये है कि उनका डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि एक्सरे वगैरह, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह और उनकी हिस्ट्री पूरी इसमें सेव होती है सिस्टम के अंदर। तो अभी उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना आप इसके अंदर 500 GB हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करवा दें और जो उसके ऊपर पैसे लगते हैं वो लगवा दें। और ये जो हार्ड है कभी भी ख़राब हो सकती है, तो अभी मैंने मार्केट जाना है और हार्ड ड्राइव लेके इस सिस्टम के अंदर लगा देनी है। वेलकम बैक। वो सिस्टम जिसकी हार्ड ड्राइव का मसला था, हार्ड ड्राइव में ले आया हूँ और उस सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव लगा के विंडोज़ कंप्लीट इंस्टॉल करके वो सिस्टम रेडी कर दिया है। 500 GB की हार्ड ड्राइव 3 मंथ की वारंटी के साथ हमें मिली है 2300 रुपये की। और इसके साथ एक सिस्टम था जो मैंने बताया था आपको डेल का, ये भी इसके अंदर भी न्यू पावर सप्लाई लगा के इसको भी रेडी कर देना है। अभी थोड़ा सा बस पावर सप्लाई को फिट करना है और ये भी सिस्टम रेडी हो जाएगा। और बकाया जितने सिस्टम आए थे वो करके भेज दिए हैं और आज एक वो सिस्टम आया है उसको भी चेक करना है। वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।